भाई, बाप, बेटा और मामा होने का फ़र्ज़ निभाया। मैंने जो कुछ भी किया वो कभी भी ऑन कैमरा नहीं दिखाया, सब कुछ बिहाइंड द सीन होता था। मैंने अपना सारा फ़र्ज़ निभाया है। हमारे घर में सभी मुखिया हैं। बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, मतलब बेटियों को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, मायके में भी। तमाम किस्सों की जो भी है कहानी सुनाएगी दादी। कैसे? दादी की जुबानी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है ना। तो सबसे पहले जो है बग्गा का वीडियो आया तो मैंने वो देखा है ना, पर मैंने सोचा कि पहले मैं कम से कम दूसरी पार्टी का, मतलब अंकुश की तरफ का वीडियो भी देखती हूँ, उसके बाद ही किसी विचार पे पहुँचना सही रहेगा। फिर अंकुश का भी वीडियो आ गया तो वो मैंने देखा। फिलहाल हम बग्गा के वीडियो की बात कर लेते हैं। बग्गा का कहना है, टाइटल में भी कहा और वीडियो में भी कहा कि भाई बाप और बेटा और मामा होने का फ़र्ज़ निभाया, कुछ ऐसा ही था टाइटल, है ना। तो मेरी नज़र से देखा जाए या कहे कि बुज़ुर्गों की नज़र से देखा जाए तो फ़िलहाल की बात करी हूँ, आगे क्या हुआ क्या नहीं, फ़िलहाल तुम फेल हो, है ना। फ़िलहाल की बात करी हूँ मैं, देखो बुरा मानने की बात नहीं है। और मतलब अगर हर रिश्ते में तुम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फेल हो ना, या कुछ कमी है तो वो तुम्हारी कमी नहीं है ना। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारे घर में हर कोई मुखिया है, तो बेटा जी ऐसा होता है कि जिस घर में हर बंदा, हर सदस्य मुखिया होता है ना, वहाँ पे कोई भी मुखिया नहीं होता है। ये सच्चाई है, कड़वा है पर सच है। घर में मुखिया एक ही होता है। वो अगर तुम्हारे पिताजी इस टाइम होते तो शायद वो होते, और वो होते तो शायद ये जो सिचुएशन है ये आज नहीं होती, है ना। और जहाँ तक है पिता का फ़र्ज़ निभाने वाली बात, तो पिता, बाप शब्द जो है ना, मतलब उसको खैर एक तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब सूरज है ना, जैसे सूरज की गर्मी रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, वैसे एक पिता होता है ना। समझ सकते हो कि सूरज के बिना जो है हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बस वैसे ही कुछ हिसाब एक पिता का होता है। पर चलिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे ऊपर नहीं पिता का साया था। लेकिन उसके बाद जो मुखिया था उसको शायद मुखिया होने का फ़र्ज़ निभाना नहीं आया, तो इसमें मैं तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं कहूँगी। हाँ, आज तुमने एक पिता का फ़र्ज़ जरूर निभाया है, एक बेटे का फ़र्ज़ जरूर निभाया है। और जहाँ तक रही मामा के फ़र्ज़ निभाने की बात, तो मामा का फ़र्ज़ ना तब अच्छे से निभा पाते जब जैसे एक पिता मिलने आ रहा है ना अपने बेटे से, वैसे तुम मिलने जाते। मतलब वैसे नहीं, कोर्ट कचहरी में नहीं बोल रही हूँ, एक मामा जो है ना वो अपने भांजे से उसके घर में मिलने जाए या मेहमानों की तरह भांजे को बुलाए, है ना। लेकिन बेटा जी जो पास्ट में हुआ ना, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन बेशक तुमने ऑन स्क्रीन कभी बात नहीं करी, लेकिन टाइटल में तुमने बहुत खेला है। इस चीज़ को कई लोगों ने जो है देखा है, जितने भी हैं लोग सब जानते हैं कि जो टाइटल होता था वो इनडायरेक्टली एक तरह से कहना होता है। तुम्हारे घर में और भी ऐसा करते हैं कि नहीं बात जब करनी होती तो टाइटल खेलते हैं, तो वो तुमने भी किया। वो नहीं होना चाहिए था। चलो उसमें भी हो सकता है कि तुम्हारी गलती ना हो, तुम देखा देखी कर रहे हो, है ना। पर जो गलतियाँ हुई हैं वो हुई हैं। मैं नहीं कहती कि दूसरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों ने जो है ना पहल करी थी और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। चलिए छोड़िए उस बात को। लेकिन हाँ, कल भी जो है तुम लोग जो है टालने का ही काम कर रहे थे, ये तो ठीक है। अब लोगों को लग रहा है कि तुमने मिलवाया, अपनी मर्जी से मिलवाया, अपने दिल से नहीं। वो तुम्हें पता था कि वो कोर्ट के ऑर्डर थे और तुम्हें मिलवाने जाना ही पड़ना था, इसलिए गए। लेकिन इसमें भी मैं खैर तुम्हारी गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिसकी सिचुएशन, जिसके हालात इस टाइम चल रहे हैं, जब उसको ही समझ नहीं है, वो अब भी समझने को तैयार नहीं, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो ना। उसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम छोटे भाई थे, और मुझे लगता है कि जितना तुम्हारी है ना मानी जाती बात, तो उस हिसाब से मुझे, तुम सच बताऊं तो अपने घर में सबसे मैच्योर लगते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में भी कई बार कहा। और हाँ, अब बग्गी के आने के बाद और सिचुएशन जो चेंज होगी, तुम्हारी शायद सोच कहीं ना कहीं बदली है, क्योंकि बाकी तुम फील कर पाओ ना कर पाओ एक पिता का दर्द, लेकिन हाँ, एक पति क्या होता है और पत्नी के साथ उसके रिलेशंस, उसको कैसा फील होता, पत्नी जो तुम्हारी बहन ने किया वो भी तुम्हारी पत्नी करती, तो कहीं ना कहीं शायद तुम उसको फील कर पा रहे। जो ये बदलाव आया है ना कहीं एक तुम्हें वो उस रिश्ते में बंध के आया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्द तुम पिता भी बनो, ताकि तुम एक पिता का दर्द भी समझ पाओ, है ना, कि पिता का दर्द क्या होता है। तुम ये जो फिर कह रहे हो ना पिता होने का फ़र्ज़ निभाया, तब तुम शायद समझ पाओगे कि एक पिता का दर्द क्या होता है, पिता की सिचुएशन क्या होती है उस टाइम जब उसका बच्चा
देखने को तरस जाता है ना। चलिए, उस बात के लिए मैं तुम्हें अभी ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जिस चीज़ के तुम्हें है ना एक्सपीरियंस नहीं, उसके बारे में तुम्हें क्या ही पता होगा। हाँ, बेटा होने का फर्ज तुमने बहुत अच्छे से निभाया है। हमने देखा है जब पीछे रिटायरमेंट हुई तुम्हारी मदर की, तो तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बहुत अच्छा से फर्ज निभाया है। तुम्हारी पत्नी समझदार है, नो डाउट, चुलबुली है, थोड़ी सी ओवर एक्टर है, लेकिन उसके हिसाब से चलोगे ना, और स्पेशली जो उसके फैमिली है ना, बहुत समझदार फैमिली, तो उनके थोड़ा सा उनसे सीख लोगे कुछ, तो अपनी फैमिली में भी सुधार तुम कर सकते हो, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि मुखिया वाली, जो मैंने पहले भी कहा कि भाई मुखिया, इन्होंने कहा कि इनके घर में हर कोई मुखिया है ना, कोई एक मुखिया, पहले कहा कि मैं मुखिया हूँ, ये वो है, तो इनके घर में हर कोई मुखिया है। तो मैं फिर से कहूँगी कि भाई मुखिया घर में एक ही होता है, और जब किसी बागडोर ऐसे इंसान के साथ हाथ दे दी जाती है जो इमोशनली तुम लोगों की सिचुएशन नहीं समझ सकता ना, तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात करी, मैं बात करी PhD होल्डर की, जिसको तुमने जो है कहीं ना कहीं मुखिया बना दिया। वो तुम्हारी जो है वो नहीं समझ सकता था, तुम्हारे हालात नहीं समझ सकता था, तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने चीज़ें खराब ही करी। और तुम्हारी बड़ी बहन, वो तुम्हारे घर में सबसे मतलबी है, उसने आज तक सिर्फ अपना मतलब पूरा किया। शादी से लेकर जो भी बात की जाए ना, चलो उसकी बात मैं नहीं करूँगी, पर जो भी है ना, तो मैं यही सलाह दूंगी कि अपने दिमाग से काम लो, ससुराल वालों से भी विचार विमर्श करते रहा करो, समझदार फैमिली, फिर से कहूँगी बहन। और जहाँ तक तुमने कहा ना कि बेटियों के हक की बात, बेटियों का हक होता है, बेशक हक होता है, लेकिन देखिए असली घर जो होता है बेटियों का ना, वो ससुराल ही होता है। तो ऐसे ना खिचड़ी पकाने वाला काम हो जाएगा ये, कि वहाँ से भी मत छोड़ो, वहाँ से भी मत छोड़ो, और बेटियों को मायके में भी नहीं मिलता है, ससुराल में भी नहीं मिलता। भाई मिलने के लिए पहले खुद को देना पड़ता है ना, खुद को समर्पण कहते हैं ना, खुद को समर्पित होना पड़ता है, अपना घर समझना पड़ता है, फिर बेटियों का वो अपना ही घर होता है। ऐसा नहीं होता कि क्या तुम कह रहे थे कि बेटियों को बोलते हैं पराया धन, मायके में बोलते हैं और ससुराल में भी बोलते हैं। अभी बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी कहावतें बनी हुई हैं, तो क्या हर कहावत पे तुम खरा उतरते हो, या हम सब खरा उतर पाते हैं? नहीं ना, वो हम अपने दिमाग से चलते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात कि भाई अपना हक मत छोड़ो, अपना हक मत छोड़ो, और जिस तरह से तुमने जो सफाई दी ना बड़ी पोतना के बारे में, तो लालची वो कितनी है वो तुमने भी आज साबित ही कर दिया है ना। मतलब तुमने सिर्फ मजाक किया कि भाई है ना, कि भाई जो तुम्हारा है वो मैंने नाम करवा लिया, ये वो मतलब बौखला गई। मैंने पहले भी कहा वो लालच होता है ना, और कि भाई हिमाचल से कट ऑफ हो जाएंगे वो, चलिए वो तो सिर्फ बहाने हैं। और जहाँ तक रही भाई सिचुएशन जो आज ठीक हुई, तो जी हाँ, दोनों की तरफ से जब ठीक हुई तब ही ठीक हुई है ना। आज तुम लोग भी अच्छे से मिलने गए, उन्होंने तुम्हें जो भी शादी के लिए है ना विश किया, और तुमने भी अच्छे से रिस्पॉन्स किया, तो सब कुछ ठीक था। ये वाली अगर हालात पहले होते या तुम्हारा व्यवहार ये वाला पहले होता ना, तो आज ये दिन आता ही नहीं है ना। कभी भी देखते रिश्ते में कड़वाहट होती है तो एक तरफा नहीं होती, और मेल मिलाप भी एक तरफा नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, और उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। और देखिए हम जो है ना आपके दुश्मन नहीं है ना, आपकी बहन के दुश्मन है। हमने इसको पहले ही कहा था कि भाई जाओ अपने घर जाओ, वो तुम्हारा घर है। और देखिए चलो देर आए दुरुस्त आए, क्या पता लिखा था तुम लोगों की ज़िंदगी में ये सब होना, तो हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर सुधार है ना, सच में सुधार है, सिर्फ कहानी नहीं है, सिर्फ डायलॉग्स नहीं है ना, तो बहुत अच्छा है। और भगवान से बस यही मांगती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, एक बच्चे को उसका असली घर मिल जाए, है ना। वो मामा के घर में भी आए, नानी के घर में भी आए, जैसे उसका हक है, लेकिन अपने परिवार में रहे वो। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, जो दादी कहना चाहती है, और बातें समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपने, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।